13 जुलाई को गांधी मैदान पटना आप लोग गए थे, किस लिए गए थे? भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश द्वारा आयोजित बिहार के शैक्षणिक एवं शिक्षक के सम्मान में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐतिहासिक बिहार विधानसभा मार्च को लेकर हम लोग पटना गए थे। क्या हुआ था वहाँ पर, घटना क्या हुआ? अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 10,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता, निष्ठावान एवं युवा तरुणाई, युवा मोर्चा के साथियों के साथ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च की ओर आगे बढ़ रहे थे। वही निकम्मी और निरंकुश बिहार सरकार ने, बिहार के मुखिया एवं बिहार के तेजस्वी सरकार ने हम लोग भाजपा कार्यकर्ताओं पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके सभी कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया। क्या लग रहा है किसी साजिश के तहत हुआ? निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के पूर्वक अपने कार्य को, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करती है, इस प्रकार से बिहार के मुखिया निकम्मी और निरंकुश बिहार से इनकी सत्ता जाना निश्चित तय है। हमारे युवा साथी जो शिक्षक कर्मी नेता थे, लगातार उनको तिरंगे के पीछे रहते हुए भी उनको बदहाली से उनको बर्बरतापूर्वक जो पीटा गया, तो आप लोग से कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च कर रहे थे। हमको लगता है 1,000 से अत्यधिक कार्यकर्ता को कपार पूरा खून से बहला दिया। इसमें हमें भी कई चोट आई है, ऐसे 7 जगह चोट आई है। आप देख सकते हैं पूरा हाथ फूला हुआ था, पूरे शरीर में खरोंच का निशान है। और एक देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम निष्पक्ष हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। बैरिकेटर जो होता है उसको खोल के प्रशासनिक से बात करके आगे बढ़ रहे थे। जहाँ नहीं जाने दिया जा रहा था, निश्चित रूप से वहीं पे बैठ के हम लोग धरना का एकदम प्री प्लानिंग करके वहाँ एकदम अपनी मांग को जायज़ मांग को मांग रहे थे। लेकिन वहाँ निष्पक्ष रूप से इतनी लाठियाँ बरसाई गई जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते। हमारे युवा मोर्चा के साथी भाई अरुण जी के पिताजी विजय कुमार सिंह जी का देहांत हो गया। जिस तरीके से भगदड़ मची और पुलिस बल के तैनाती पे जो अनगिनत लाठियाँ बरसाई, उसमें उनकी मौत हो गई। और हम निंदा करते हैं तो सरकार ने आज तक के 20 वर्षों के इतिहास में ऐसा इस तरह का हमला नहीं हुआ था। नीतीश सरकार निर्मम हत्या समझिए, उसको हत्या करवा दिया। इस तरह से सोचिए कि हत्या करवा दिया। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग करते हैं सभी युवा तरुणाई बिहार के भविष्य, सभी से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आने वाले 24 और 25 में जो सत्ता का इनका भूख है, सत्ता में जाके एकदम निरंकारी, एकदम समझिए घमंडी टाइप का हो गया है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। कई शिक्षक भाई लगातार देख रहे हैं, हम लोग लाठी उनको लगा है। उन्हीं के हम लोग सम्मान में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा मार्च, पैदल मार्च कर रहे थे। हम मांग करते हैं बिहार के तमाम युवाओं से निष्पक्ष रूप से उनको 24 और 25 में कड़ा जवाब मिले, उनका जवाब मिल जाएगा। घटनाक्रम यह है कि जिस तरह विधानसभा मार्च के लिए पूरे बिहार से भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट हुए थे, शांतिपूर्ण तरीका से पैदल मार्च के लिए जा रहे थे, अचानक से डाक बंगला पर जिस तरह से हमला हुआ भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर, कहीं न कहीं ये पूर्व में ही यह साजिश रची गई थी। हर जगह अपने गुंडे खड़े किए थे पुलिस के भेष में। मुझे लगता है कि जिस तरह से यह सरकार हर शिक्षक, महिला, जितने भी प्रदर्शनकारी वहाँ रहते हैं सब पे लाठी चलाते हैं, ये सरकार चलने वाली नहीं है। पूरे बिहार की जनता इनको अब जान चुका है। ये भ्रष्टाचारी सरकार, निरंकुश भ्रष्ट सरकार है जो आप गुंडागर्दी, अफसरशाही दिखाता है। जिस तरह भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाया है यह सरकार, कतई भाजपा कार्यकर्ता यह भूलने वाला नहीं है। 2024 में इसे इसकी औकात बता देगा और 2050 में इसे उखाड़ कर फेंक देने का काम करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। पूरे बिहार की जनता अब जान चुका है यह सरकार हमारे लिए क्या है, नहीं है। जबकि भाजपा कार्यकर्ता बिहार की जनता की आवाज़ उठाने वहाँ गए थे, उनकी लड़ाई में उनको साथ देने गए थे। उन्हें लगता होगा कि यहाँ कोई महल कब्जा करने आए हैं। जिस तरह से लालू के बेटा के ऊपर दायर चार्ज हुआ है, वह एक पैर उनके जेल में है, फिर भी उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता, इस्तीफा नहीं मांगा जाता है। कहीं न कहीं निरंकुश सरकार बिहार को यह बर्बाद करने में लगी है। आरजेडी के कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी, वो तो खुंड गुंडा के सरदार हैं, वो खुद गुंडा पालते हैं। ये क्या गुंडागर्दी आप दिखाएंगे? जिस तरह हम लोग लोकतंत्र के मान सम्मान के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, 5 मिनट के लिए हम अपनी संस्कार को भूल जाते, अपने लोकतंत्र के सम्मान को भूल जाते, तो यहाँ रणभूमि हो गया रहता, यह डाक बंगला चौराहा। हम लोग दंड जलाना जानते हैं, मगर ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हम लोग संस्कारिक पार्टी के नेता हैं, संस्कारिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
एक कार्यकर्ता एकदम अनुशासन में रख के और अनुशासन तोड़ते, प्रशासन को पीटते तो किस तरह का हाल होता। एकदम लाठी खा है, आपको तो दिखा रहे हैं, ऐसा खोलेंगे शरीर 7 से 8 जगह निशान है। एकदम निष्पक्ष रूप से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लाठी भी खाए। उस सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, आगे और अनगिनत आंदोलन जारी रहेगा। अशोक कुशवाहा, भाजपा युवा मोर्चा, जिला अध्यक्ष मधुबनी। ये जो बिहार के महागठबंधन सरकार है, दल बदलू पलटू चाचा जो हैं, वो बिहार को बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो गए। उनको अपनी चिंता नहीं है, न पब्लिक की चिंता है, सिर्फ बर्बादी की ओर बिहार को ले जा रहे हैं। इसलिए ये सब देखते हुए हम लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, पूरे बिहार के हम लोग वहाँ एकत्रित होकर के शांतिपूर्ण वहाँ धरना प्रदर्शन कार्य करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन हमारी कार्यकर्ता, हम लोग, हमारी महिलाएं, हमारे शिक्षकगण जो भी इसमें धरना प्रदर्शन में थे, उनके साथ बड़ी वार्ता से उन पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू के गोले छोड़े गए। जो आंसू के गैस के डिस्पैच था, वो बड़े बर्बाद हो चुका था गैस, इसको यूज किया गया। इससे हमारे कार्यकर्ता को, कितना को कार्यकर्ता को आँख खराब हो चुका है, और ये हॉस्पिटल में अभी आँख दिखवा रहे हैं। जिनको लाठी लगा है वो अपने हॉस्पिटल में भर्ती है अभी। और हमारे जो कार्यकर्ता थे, विजय कुमार सिंह जी, जिला महामंत्री, उनको मौत के हवाले उतार दिया गया पुलिसों द्वारा, और न उनको कोई सुविधा नहीं दिया गया ताकि उनको हॉस्पिटल तक ले जाया जाए। फिर भी वहाँ के राहगीर लोग उनको ले जा करके हॉस्पिटलाइज किए। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और उनका देख रेख किए। मैं शंकर प्रसाद साहू, रनिया मंडल के अध्यक्ष हैं।